तो देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था आगे कि आप जैसे एक्सपोर्ट करते हो कोई भी आइटम, ठीक है ना, तो आपका सामान आता है या तो आईसीडी पे या तो कोल्ड स्टोरेज से। आपका जैसे सामान मतलब आपके वेयर हाउस से सामान निकलेगा, या तो आईसीडी आएगा या तो सीएफएस आएगा, राइट। ये आप जहाँ पे खड़े हो, ये बॉम्बे का सीएफएस एरिया है। बॉम्बे में ऐसे कम से कम ये जेएनपीटी पोर्ट के पास कम से कम 20 से 22 सीएफएस है, 20 to 22 सीएफएस है, ठीक है ना। अब ये सीएफएस पे होता क्या है, देखो, ये सीएफएस पे आपका सामान आना कंपलसरी है। जैसे आप एक्सपोर्ट करो या इंपोर्ट करो, दोनों की प्रोसीजर आपकी होती तो यहीं से है, ठीक है ना। मतलब आपको इंडिया से कोई भी सामान एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है बाय सी, तो आपका सामान सीएफएस यार्ड से या आईसीडी यार्ड से कस्टम क्लियरेंस होके फिर पोर्ट पे जाएगा, अगर एक्सपोर्ट करते हो तो। और अगर इंपोर्ट करते हो आप, तो सेम चीज, पोर्ट से सामान उतर के पहले आईसीडी एंड सीएफएस पे आएगा, यहाँ पे इसका कस्टम क्लियरेंस होगा, फिर बाद में ही आप उसको लेके जा सकते हो, ठीक है। तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट दोनों की प्रोसीजर में आईसीडी एंड सीएफएस का सबसे बड़ा रोल है। तो यहाँ पे होता क्या है, मैंने आपको सिखाया था कि आपका यहाँ पे कस्टम एग्जामिनेशन होगा, कस्टम क्लियरेंस होगा, शिपिंग बिल फाइल होता है, यहाँ पे सील लगता है। मैंने आपको 2 सील भी दिखाए थे, लाइन के सील और कस्टम के सील होते हैं। आप यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे प्रैक्टिकली आप देख भी सकते हो कि ये कंटेनर में जेसीबी एक्सपोर्ट हो रहा है ना, मशीन से एक्सपोर्ट हो रही है। मतलब मैंने आपको बोला था कि इंडिया का व्हीकल का मार्केट भी बहुत बड़ा है। आप देख सकते हो आपके सामने मशीनरीज और व्हीकल्स भी एक्सपोर्ट हो रहे, राइट। तो आप लोगों ने जो सीखा ये प्रोग्राम में, वो आप प्रैक्टिकली यहाँ पे देख भी रहे हो, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी साथ में मिल रहा है कि अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो आप कैसे कर पाओ। क्योंकि मैं जब खुद भी एक्सपोर्ट करता हूँ मेरा सामान, तो मेरा सामान भी आईसीडी सीएफएस में इसी तरह आता है, यहाँ से कस्टम क्लियरेंस होता है और सारा काम होता है। ये काम करने के लिए आपको भी पता है कि कौन लोग है, सीएचए लोग है, जो आपका ये सारा काम करवा के आपको अंडर द वन रूफ सॉल्यूशन करके देंगे। जैसे आपके वेयर हाउस पे आपका सप्लायर है जो आपको प्रोक्योरमेंट और पैकेजिंग की सारी प्रोसेस करके देता है, ऐसे सीएफएस यार्ड में आपको सीएचए सर्विसेज दे देंगे। ओवरऑल आप देखने जाओ ना, तो बीइंग इंपोर्टर और एक्सपोर्टर आपका सुपरविजन ही रहता है। बाकी हमारी ये फील्ड में लोग है काम करने के लिए। जैसे यहाँ का पूरा जो काम है वो आपको आपका सीएचए करके देगा, आपका सप्लाई का जो काम है वो आपका सप्लायर करके देगा, पैकेजिंग का और उसका, राइट। तो देखो, सीएफएस यार्ड पे आप यहाँ पे आए हो, तो बीइंग एक्सपोर्टर और इंपोर्टर आपका यहाँ पे रहना ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको आना ही पड़ेगा यहाँ पे। एक्चुअल में आपका तो यहाँ पे कोई रोल है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कस्टम का रोल है। इंडियन कस्टम आती है बीच में, जो क्लियरेंस करती है सारी चीजों का, डॉक्यूमेंटेशन फाइल करती है। तो यहाँ पे इंडियन कस्टम का रोल है, एक्चुअल में आपका रोल नहीं है। पर हाँ, आप नॉलेज के पर्पस के हिसाब से, सीखने के पर्पस के हिसाब से आप यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अभी कस्टडी तो कस्टम की है। अगर आपने इंपोर्ट किया, अगर आपने इंपोर्ट ड्यूटी भरनी है, सारी चीजें, आईजीएम फाइल होता है, सारा होता है, तो ये यहीं से सारी चीजें हो जाती है आपकी। अगर एक्सपोर्ट करते हो ना, एक्सपोर्ट में इंस्पेक्शंस, सारी चीजें आपकी यहीं से होती है। और मैंने आपको 3 तरह के स्टफिंग के बारे में बताया था। एक तो आपका स्टफिंग होगा कैसे, ऑन व्हील, जो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकल, हम वेयर हाउस पे गए, वहां पे हमने देखा था कंटेनर आया था, पर उसका कोई परमिशन नहीं था, तो ऑन व्हील वहां पे लोडिंग हुआ। अभी वहां पे कंटेनर का लोडिंग हुआ तो कंटेनर आएगा कहाँ पे, ये सेकंड स्टेप में, मतलब जहाँ पे हम खड़े सीएफएस पे आएगा। यहाँ से इसका कस्टम क्लियरेंस और सारी चीजें होगी, फिर बाद में कहाँ पे जाएगा वो, जहाँ पे अभी हम आगे जाने वाले हैं, पोर्ट पे, ठीक है। जैसे कोई चीज इंपोर्ट होती है ना, तो पहले उतरती कहाँ पे, पोर्ट पे। फिर पोर्ट पे उतरने के बाद कहाँ पे आएगी, या तो आईसीडी या तो सीएफएस। यहाँ पे सेम चीज होगा, उसका इंपोर्ट का कस्टम क्लियरेंस होगा, एग्जामिनेशन होगा, इंपोर्ट ड्यूटी फाइल की जाएगी, बिल ऑफ एंट्री फाइल की जाएगी। अगर सब सही रहा तो आपको कंटेनर का कस्टडी दिया जाता है। अभी ड्यूरिंग द प्रोग्राम मैंने आपको काफी सारी चीजें सिखाई थी। जैसे आप मेरे सामने यहाँ पे देखिए, ये जो कंटेनर पड़ा है पिंक कलर का, है ना, ये वन लाइन है ना, वन लाइन करके कंपनी, उसका कंटेनर है ये जो कंटेनर की साइज है ना, ये 40 फीट कंटेनर। मैंने बोला था हमारी इंडस्ट्रीज में 2 टाइप के कंटेनर सबसे ज्यादा होते हैं, एक होता है 40 फीट, एक होता है 20 फीट। यहाँ पे आप वहाँ पीछे भी देख सकते हो, वहाँ पे जो छोटा कंटेनर पड़ा है ना, वो 20 फीट का है, ठीक है ना। तो पहले तो आपको ये पता चला, आपने जो सीखा था कि कंटेनर के टाइप कैसे होते हैं। 2 टाइप होते हैं, एक 40 फीट और एक 20 फीट।
40 फीट में भी 2 टाइप होते हैं, एक हाई क्यूब, एक नॉर्मल 40 फीट। तो यहाँ पे बाजू बाजू में दोनों पड़े, आप देखो हाई क्यूब मतलब ऊपर से थोड़ा बड़ा है और कुछ फर्क नहीं है, और 40 फीट नॉर्मल आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। तो हमारे ये फील्ड में अलग अलग टाइप्स ऑफ कंटेनर्स है, मैंने आपको सिखाए थे। आपके सामने यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंटेनर आपके आसपास जितने पड़े ना, सब अलग अलग टाइप के कंटेनर है। कोई फ्लैट रैक कंटेनर है, कोई वन डोर ओपन है, राइट। अभी ये फॉर एग्जांपल समझो ना, अभी आपके सामने ये व्हीकल्स एक्सपोर्ट हो रहा है ना, अंदर जो व्हीकल पड़ा है, तो ये जो व्हीकल एक्सपोर्ट होना है ये डॉग स्टफ हुआ है। मैंने आपको 3 तरह के स्टफिंग सिखाए थे, इनमें से ये डॉग स्टफ है, मतलब आप बोलते हो ना वो पोर्ट स्टफिंग ये है, मतलब ये सामान यहाँ पे आया है। आपके आसपास भी देखो सारा सामान पड़ा है ना, आपके आसपास जितना भी ये जो सामान पड़ा है ना, ये सारा एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से। अब ये सारा सामान लोडिंग करने के लिए कहाँ पे आया है? CFS यार्ड पे। मतलब ऑलरेडी यहाँ पे आप कंटेनर देख रहे हो ना, आपके CHA ने ये कंटेनर बुक करवा के आपका यहाँ पे रखा है। आपको क्या करना है, आपका सामान लेके आना है। लेके आए तो फिर इसमें क्या हो गया, स्टफ हो गया। आप अपने सामने प्रैक्टिकली देख सकते हो कि यहाँ पे स्टफिंग हो गया। अब स्टफिंग हो गया तो अभी यहाँ पे कस्टम के लोग आएंगे, इसको पहले सुपरविजन करेंगे, चेक करेंगे, है ना, कि इसी हिसाब से जो डिक्लेरेशन आपने दिया, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट दिया, उसी हिसाब से ये सामान है या नहीं। तो पहले इसका एग्जामिनेशन होता है। क्या होता है? एग्जामिनेशन ये लोगों ने कर लिया तो फिर ये लोग कस्टम क्लियरेंस की सारी प्रोसीजर करते हैं, जिसमें वो लोग आपका शिपिंग बिल फाइल करेंगे, उसके अलावा जो भी कस्टम्स के 1-2 डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे फाइल करेंगे। अगर एज इट इज आपका सामान तैयार है तो फिर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लोग है ना सील लगाते हैं, यहाँ पे भी सील लगाए देखो। अब यहाँ पे आप देखो ब्लू कलर का जो सील लगा है ना, वो सील और उसके साथ येलो कलर वाला सील। तो येलो कलर वाला जो सील है ना, आप देख रहे हो, वो शिपिंग लाइन का सील है, और जो ब्लू कलर वाला आप सील देख रहे हो ना साथ में, वो कस्टम का सील है। मतलब कस्टम के लोगों ने यहाँ पे एग्जामिन किया, अगर कार्गो आपका रेडी है, कंप्लीट है, तो फिर इस हिसाब से इसका सील लगा दिया जाता है। और अभी ये सील लग गया, दैट मीन्स कि अभी ये कार्गो आपका लोड होने के लिए तैयार है। तो जब भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करो, आपकी इस हिसाब से यहाँ से प्रोसीजर सारी चलती है। मतलब आपके वेयर हाउस से सामान या तो लोड होके आए तो आपका दरवाजे पे ऊपर सील नहीं लगेगा, यहाँ से पहले वो लोग दरवाजा खोल के इसका चेकिंग करेंगे, एग्जामिन करेंगे, सब सही चीज रहेगा तो आपका दरवाजा बंद करके इसके ऊपर 2 सील लग जाएगा, जिसको बोला जाता है ऑन व्हील स्टफिंग। द सेकंड कैटेगरी इज आप खुद सेल्फ सीलिंग का परमिशन ले लो, जिसमें आपकी फैक्ट्री पे ही ये कंटेनर यहाँ से उठा के आपकी फैक्ट्री पे आपको दे दिया जाएगा। वहीं पे क्या कर लीजिए, आप लोडिंग कर लीजिए, और ये सील आपका कहाँ पे लग जाएगा? आपकी फैक्ट्री पे, क्योंकि आपके पास क्या है, सेल्फ सीलिंग की परमिशन है। जो टर्म्स में आपको CFS एंड ICD पे सामान लेके आने की जरूरत नहीं है। कस्टम्स के लोग वहीं पे आ जाएंगे, एग्जामिन वहीं पे हो जाएगा, और डायरेक्ट फिर कार्गो कहाँ पे जाएगा? पोर्ट में। ये दूसरा। और तीसरा तरीका आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, आसपास का आपका जो भी सामान है यहाँ पे लेके आओ। अगर आपका LCL कार्गो है ना, लेस देन कंटेनर लोड, तो एक कंटेनर आपके सामान, आप एक कंटेनर में समझो 10 पार्टी का सामान जा रहा है, तो 10 जगह पे वो कंटेनर घूमेगा नहीं, आपको सामान लेके कहाँ पे आना पड़ेगा। LCL कार्गो करते हो ना, समझो यहाँ पे ये LCL कार्गो, आप देखिए, ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप वहीं पे खड़े रहिए, आपको यहाँ वहीं से ही दिखेगा, ये LCL कार्गो है। अभी समझो ये इतना ही कार्गो है ना, 1 2 3 पैलेट है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 2 3 पैलेट है। ये 3 पैलेट मतलब ये कोई बड़ा कार्गो नहीं है कि आपका पूरा कंटेनर रोक सके, तो ये LCL है। अभी ये कार्गो जितना जगह रोकेगा ना, उतना ही एक्सपोर्टर उसका खर्चा देगा। मतलब यहाँ पे वो लोगों ने अभी कंटेनर उसको दे दिया होगा, अलोड कर दिया होगा, जिसमें ये लोग सामान लोड कर देंगे। समझ में आया आप लोगों को? अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो बताई थी फ्यूमिगेशन की, राइट। अभी देखो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ना, जो भी है, और यहाँ पे वुडन पैकिंग किया ना, अभी वुडन पैकिंग किया तो एक्सपोर्टर को क्या लेना पड़ेगा? फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो मैंने आपको सिखाया था ड्यूरिंग द सेशन कि अगर आपका कोई वुडन आर्टिकल जाता है तो आपका फ्यूमिगेशन भी लगेगा। तो जहाँ पे आपने बैठे बैठे सुना ना, आप यहाँ पे एक्चुअल में देखिए कि जो आपने सुना धंधा भी उसी हिसाब से ही होता है, राइट। तो देखिए आपका कोई लकड़े का आइटम जाए तो फ्यूमिगेशन लगाना पड़ेगा। फिर अगर आपका पैकेजिंग प्रॉपर नहीं होगा तो आपका सामान डैमेज भी हो सकता है, मैंने बोला था। तो पैकिंग भी मैंने आपको सिखाया था, है ना। मैंने आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन सिखाया, मार्केट सिलेक्शन सिखाया, तो मैंने आपको पैकिंग भी सिखाया था। पैकिंग करना जरूरी है।
अगर पैकिंग प्रॉपर नहीं करोगे तो माल क्या होगा, डैमेज होगा। अभी आप देखिए इसमें ये जो सामान है, ये सामान है ना, ऐसे ही रख देता तो सामान हिलता डुलता, गिरता तो टूट जाता। ये लोगों ने क्या किया, पैलेटाइज पैकिंग किया। इससे क्या फायदा हुआ, ये प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ है ना अच्छी हो जाएगी। मतलब अभी ये डैमेज नहीं होगा, कार्गो खराब नहीं होगा, तो इसकी सेल्फ लाइफ अच्छी हो जाएगी। मतलब ओवरऑल आप देखने जाओ ना, तो आपने ये जो 3 दिन के ऑफलाइन सेशन में जो आपने ओवरऑल सीखा, कंपनी बनाने से लेके, प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके, मार्केट सिलेक्शन से लेके, जो चीज आपने सीखी, आप यहाँ पे खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो कि जो आपने सीखा उसी हिसाब से एक्चुअल में भी प्रैक्टिकल धंधा होता है। अभी आपके सामने यहाँ पे कंटेनर है, तो कंटेनर के ऊपर आप, काफी लोग हमें पूछते भी है कि सर एक कंटेनर में कितना माल जाएगा, पूछ रहे थे ना, काफी लोग कल पूछ रहे थे, आप पूछ रहे थे। तो देखो यहाँ पे कंटेनर के पीछे उसकी कैपेसिटी भी लिखी है। आप यहाँ पे समझिए मेरे सामने, ये जो कंटेनर है, ठीक है ना, ये कंटेनर है कौन सा, ये 40 फीट कंटेनर है। अभी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैक्स ग्रोस कैपेसिटी लिखी है कितनी, 32,500, मतलब 32,500। इसमें आप मैक्स कैपेसिटी है ग्रोस, इतना आप लोड कर सकते हो। अभी उसके नीचे आप आइए तो यहाँ पे देखो उसका टेयर रेट लिखा है ना, फिर उसका क्यूब भी लिखा है, मतलब ये कंटेनर का डायमेंशन भी लिखा है साथ में। देखो इसका डायमेंशन कितना है, इसका क्यूब है कितना, यहाँ पे देखो LBS लिखा है, केजी में लिखा है, और उसके सामने इसका क्यूबिक मीटर भी लिखा है। मतलब कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है, कंटेनर की साइज कितनी है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपके सामने लिखी है। तो ये साइज को आप ध्यान में रखते हुए आप अपना पैकेजिंग करिए, ताकि आपकी जगह बचे भी नहीं और आपकी कम भी ना पड़े। क्योंकि जगह बचेगी तो नुकसान आपका जाएगा, और जगह कम पड़ेगी तो आपको माल वापस लेके जाना पड़ेगा। तो ऑलवेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में जो भी आप प्रोडक्ट करना चाहते हो, उसका पैकेजिंग वगैरह प्रॉपर आप पहले स्टडी करके आओ। पहले पता करो कि 20 फीट वाला कंटेनर लोड करना है, 40 फीट वाला करना है, पेरिसेबल आइटम है तो रिफर करना है, अगर पेरिसेबल आइटम नहीं है तो नॉन रिफर करना है। मैंने आपको कंटेनर के टाइप समझाए थे। तो देखो यार्ड में सारे कंटेनर पड़े, पर ऐसा नहीं है आपकी मर्जी से आप कोई भी कंटेनर सिलेक्ट कर लो। प्रोडक्ट को लेके, पैकेजिंग को लेके, वॉल्यूम क्वांटिटी को लेके फिर कंटेनर सिलेक्ट किए जाते। अब समझ में आया? अगर उसमें गलती करोगे ना तो फाइनल कोटेशन आपका बिगड़ जाएगा, तो ओवरऑल आपका कस्टमर आपसे वो माल लेगा ही नहीं, आपका वो कोटेशन अप्रूव होता ही नहीं। आपको लगेगा मैंने क्या गलती की, आपने सिर्फ कंटेनर गलत सिलेक्ट किया तो पूरा आपका रेट बिगड़ जाएगा। तो कभी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो प्रॉपर नॉलेज के साथ। ऐसे प्रैक्टिकल चीजें आपने यहाँ पे जो भी देखी है ना, ये देख के आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आगे जाके अभी आप लोग जैसे भी अपने बिजनेस में जाओगे, ये नॉलेज आपको बहुत काम में आएगा। ठीक है, यहाँ पे कंटेनर के पीछे देखो सारी कैपेसिटीज लिखी है। 20 फीट का होगा तो उसकी कैपेसिटी और है, उसका लिखा होगा यहाँ पे 26 टन या 24 टन आसपास, जो भी कैपेसिटी है 20 फीट की वो लिखी होगी। 40 फीट की कैपेसिटी ये लिखी है। तो मैंने आपको यहाँ पे जो सिखाया उसमें मैंने 3 तरह के स्टफिंग सिखाए थे, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। कंटेनर के टाइप्स आपको मैंने बोले थे, वो सारे आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने आपको एक्सपोर्ट की कस्टम क्लियरेंस की सारी प्रोसीजर सिखाई थी, वो आप यहाँ पे खुद खड़े होके ऑब्जर्व होके देख सकते हो। मैंने आपको इंपोर्ट की कस्टम क्लियरेंस की प्रोसीजर सिखाई थी, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। ओवरऑल मैंने आपको ये 3 दिन में जो सिखाया, कंपनी खोलने से लेके एक्सपोर्ट कैसे किया जाए या कंपनी खोलने से लेके इंपोर्ट कैसे किया जाए, वो सारी चीजें होती कहाँ से, CFS या ICD यार्ड पे, जहाँ पे हम आज के दिन खड़े। ठीक है, अभी यहाँ से आपका सामान जाएगा कहाँ पे, पोर्ट पे। तो अभी आने वाले हमारे नेक्स्ट स्टॉप में हम जाएंगे पोर्ट पे, और वहां पे भी मैं आपको लाइव और प्रैक्टिकल समझाता हूँ कि आपका सामान वहां से एक्सपोर्ट कैसे होगा। मतलब वेयर हाउस से लेके, कंपनी खोलने से लेके, लास्ट में आपका कंटेनर वेसल में चढ़े, वहां तक आपको मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। राइट, आई होप कि इसमें कुछ भी बाकी रह गया हो। ओके, आपको कुछ क्वेश्चन आंसर है तो पूछ सकते हो। थैंक यू।